कृष्णदास कविराज जी गोपियों का भाव प्रकट करते हुए लोक धर्म, जो भी लोक सामाजिक रीतियां हैं, समाज का जो धर्म है, लोक धर्म, वेद धर्म, शास्त्रों का वेदों में जो धर्म का निरूपण किया है, देह धर्म, अपने शरीर को के लिए जो धर्म निश्चित किया गया है कि शरीर की क्या आवश्यकता है, क्या इच्छाएं पूरी करनी है, कर्म, जो कर्म के मार्ग हैं, दान पुण्य जो हम करते हैं उसे कर्म मार्ग कहते हैं। लज्जा, भगवान के लिए अगर लज्जा का भी त्याग करना पड़े तो उसके लिए कह रहे हैं धैर्य, देह सुख, आत्म सुख मर्म। धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, सब का त्याग करते हुए, आत्म सुख मतलब अपना निज, अपना सुख, अपने सुख के, अपने सुख, वर्णाश्रम धर्म, जो कुछ भी धर्म कर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पुत्र का धर्म, सब धर्म, दुश्चय आर्यपथ निज परिजन स्वजने कराए ये ताड़न भक्षण। अब गोपियों के लिए बोलेंगे। बहुत दुस्तर है ये समाज, आर्यपथ, निज परिजन। गोपियों ने अपने परिवार के साथ साथ इन सब का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, अपने परिजनों के दंड तथा फटकार को सहा उन्होंने निरंतर। हमें लगता है आज कि कितना आसान, कुछ भी आसान नहीं था प्रभु, सब कुछ बहुत मुश्किल था। वो गोपियां भी निरंतर अपने परिवारजनों की फटकार सह रही हैं। देखो शास्त्र में कृष्णदास कविराज आज से 500 वर्ष पहले बात बोल रहे हैं। कोई भी धर्म को उन्होंने नहीं रखा, ये सब उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए किया, उनकी सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए गोपिकाएं कर रही हैं। भगवान को पाने के लिए, भगवान के मार्ग पे चलने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए जो बाधा सामने आ रही है, जो अड़चन सामने आए, किसी की परवाह ना करते हुए वो गोपिकाएं प्रभु की ओर बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए सब उदाहरण ही है। बहुत बाधाएं आएंगी, वो भी तो स्त्रियां थीं, बाधाएं तो उनको भी रही होंगी, चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री। भगवान के मार्ग में जो भी बाधा है उसको चिंता ना करो, प्रभु को पुकारो। न लोक धर्म, न वेद धर्म, न देह धर्म, न कर्म, न लज्जा, न धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, सब दुष्टचय आर्यपथ, आर्यपथ का भी त्याग करके नि परिजन स्वजने करे यत ताड़न भक्षण। ताड़ना सह रही है, कटाक्ष सह रही है, जो जो कुछ कह रहा है सहन कर रही है। आप अंदर अग्नि जली है प्रभु को प्रेम की, प्रभु को पाने की, प्रभु की भक्ति की, उनकी सेवा की। सर्व त्याग करी कृष्णेर भजन, सर्व त्याग करी करें कृष्णेर भजन। सब कुछ त्याग कर रही हैं कृष्ण का भजन। अरे ये संसार तो 4 दिन का है, वो प्रभु हमारे हैं, एकमात्र उनसे हमारा संबंध है, एकमात्र केवल भगवान से हमारा संबंध है और किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। 4 दिन की ये दुनिया है, सब खेल तमाशा है, एक दिन सब समाप्त होने वाला है, एक दिन सब चला जाएगा, नामो निशान किसी का यहाँ नहीं रहने वाला। रहेंगे प्रभु कल भी थे, देखो 500 वर्ष पहले बैठ के ये लोग बोल रहे हैं, ये भी तो प्रभु की भक्ति में रचे पचे थे। 5000 साल पहले वो गोपियां भगवान के लिए चल रही हैं, उनके सामने भी कृष्ण थे। 500 वर्ष पहले भी कृष्ण का नाम था, हमारा नामो निशान नहीं था। इस देह का, इस नाम का, हमारे परिजन पुरजन कोई नहीं थे, सबका नामो निशान नहीं था। आज से 100-500 साल पहले भी, आगे भी कोई नहीं रहने वाला। किसके लिए, क्यों अपना जीवन गंवाए हम? पूर्ण समर्पण करके सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन।
सर्व त्याग करी। कोई धर्म नहीं। अगर भगवान कृष्ण का प्रेम पाना है तो हमें रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना ही होगा। और रागानुगा का अर्थ यही है कि उन गोपिकाओं, उस समय के उन भक्तों का हम अनुग हो जाएं। अनुग, जो रागात्मिका भक्ति के भक्त हैं भगवान के, हम उनके अनुग हो जाएं। यही है रागानुगा। आप समझो कि कैसे प्रभु धीरे धीरे, पता भी नहीं चल रहा सबको, उन्हीं भावों में धीरे धीरे अनुग बनते जा रहे हैं, उस रागानुगा के भाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यही तो है रागानुगा, और कुछ नहीं है रागानुगा का मतलब। ये जो इन्होंने किया बस वो हमें करना है। जो इन्होंने छोड़ा वो सब हमें भी छोड़ देना है। यही है रागानुगा। अगर हम ये सब कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है तो हम कभी रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। भूल जाओ फिर कभी हमें भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। रागानुगा के बिना किसी को भाव भक्ति मिली ही नहीं आज तक। वैदिक भक्ति, मिश्रित भक्ति भाव भक्ति में प्रवेश नहीं कराएगी, मुक्ति करा के छोड़ देगी खाली। मुक्ति प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार अंत है उसका। रागानुगा का अर्थ यही है कि जो गोपिकाओं ने किया, जो सर्वस्व त्याग कर दिया उन्होंने, इसको सर्वस्व को त्याग किए बिना कोई जीव आज तक रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं किया। वैदिक भक्ति से अगला पड़ाव है रागानुगा। रागानुगा में प्रवेश कर कर ही जीव भाव भक्ति में जाता है, कभी नहीं जा सकता। वैदिक भक्ति किसी को भाव भक्ति में नहीं ले सकती, और भाव भक्ति में जाने बिना कृष्ण का विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जिसने भी ज्यादा परवाह करी इन सब की, जो कह रहे हैं, धैर्य, कुछ बाधा नहीं, लज्जा नहीं, देह सुख की कोई चिंता नहीं, अपना सुख त्याग रही है, बिल्कुल विचार नहीं है कि हमें सुख मिले, बस सर्व त्यागी करी कृष्णेर भजन। सब त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की का भजन भक्ति के लिए, उनकी हो जाने के लिए वो गोपिकाएं वो बढ़ रही हैं। लोग लज्जा का त्याग करके प्रभु के लिए बढ़ रही हैं। जिसने, जो भी इन बंधनों में बंधेगा, जो इनको बंधन मानेगा, वो कभी रागानुगा में प्रवेश नहीं करेगा। वो वैदिक भक्ति में अटक कर अगर भजन भी करता रहा तो मुक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। भाव भक्ति में रागानुगा भक्ति के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। ये सब कृत्रिम नहीं होती। कोई भी यदि बिना समर्थ गुरु के इन सब चीजों को कृत्रिम रूप से यदि करेगा तो उसका पतन निश्चित है कि हम सब लोग धर्म, वेद धर्म सब तो त्याग दें और चलें। अगर कोई रागानुगा कर रसिक गुरु के संरक्षण में, क्योंकि संसार हर बात को उल्टा लेता है, अधर्मी विधर्मी पापी पाषांडी उल्टा करके कर्म संसार के अंदर दिखाते हैं, जिससे कि जो सही भक्त हैं, जो रसिक हैं, जो भक्त हैं भगवान के, उनको बदनाम करा जाए, इस मार्ग को बदनाम किया जाए, जिससे कि इसकी जो प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाए। लेकिन किसी सही गुरु के संरक्षण में यदि रागानुगा भक्ति के मार्ग से चला जाए तो भगवान की भाव भक्ति और भगवान के प्रेम की प्राप्ति संभव है। ये जो बात कही जा रही है, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्तज्य आर्य पथ, वैदिक पथ, वैदिक नियमों से भरा। पुराणों में पढ़ो भाई, इतना कठिनता से भरा है। हर चीज के पीछे बड़े बड़े नियम, कैसे खाओ, कैसे उठो, कैसे बैठो, हर चीज के पीछे बड़े बड़े नियम है। निज परिजन स्वजन करे या ताड़न भत्सन, सब ताड़न और भत्सन सहन करके उन गोपिकाओं ने, उन भगवान की भक्तों ने भगवान के सर्व त्याग करे कृष्ण भजन। सब कुछ त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का भजन किया है।
अगर हम ये सब कुछ करके अगर इस मार्ग पर ये जो 3 श्लोक बोले हैं कृष्णदास कविराज जी, वो 3 श्लोकों के अंदर मार्ग दिया है रागानुग भक्ति का। ये रागानुग भक्ति का ही मार्ग है। काई के कही एक कृष्ण दृढ़ अनुराग, यह के कही एक कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्र ये नहीं कौन है दाग। कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है यही। ये उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह के दाग रहित स्वच्छ वस्त्र होता है, जैसे सफेद वस्त्र होता है, उसमें कोई दाग दिख पड़ जाए तो दिख जाता है, लेकिन वो गोपिकाओं का हृदय निर्मल, वो उनके भाव निर्मल। कोई चिंता मत करो लोक धर्म की कि लोग क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं, कोई परवाह मत करो, बस कृष्ण की ओर बढ़ो, बस कृष्ण की ओर बढ़ो। वो हैं, वो अपने आप सबको देख लेंगे। एक दिन सबको सत्य बता देंगे कि क्या कि कौन सही है कौन गलत है। आज देखो 5000 वर्ष बीत गए, हम लोग उन गोपिकाओं के गुणगान गा रहे हैं। उस वक्त कुछ लोगों ने उनकी भत्सरना की होगी, उनका ताड़न किया होगा, उन्होंने सहा होगा, उन्होंने उस वक्त सहा होगा। आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं क्योंकि वो सही मार्ग पे थे, और जो उनका ताड़न भत्सन करने वाले थे वो गलत मार्ग पे थे, जो उन्हें रोक रहे थे वो गलत मार्ग पे थे। वो स्वयं भी तो उन्हीं भगवान के ही तो थे, वो उनको रोक रहे हैं, उनका भत्सन कर रहे हैं, उनका कष्ट जो उन्होंने उस वक्त सहन किया होगा, जो उनसे कटाक्ष बोले गए होंगे। आज तो कलयुग और बड़ा है, वो तो द्वापर का काल था। बोलते हैं तो बोले, दुनिया बोलेगी, दुनिया को बोलने दो, मत परवाह करो किसी की, बस चलो कृष्ण की ओर चलो, भगवान की ओर चलो, वही हमारे हैं एकमात्र, कोई हमसे प्रेम करते हैं और कोई नहीं करता, सब बेकार की बातें, वही है हमारे एकमात्र। देखना दुनिया याद करेगी, अगर कृष्ण की ओर चले और इसी जीवन में उनको पाया तो दुनिया याद करेगी। जैसे आज गोपिकाओं को याद किया जा रहा है, अरे सब बच्चर कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं खाते हैं जीते हैं मर जाते हैं। जो कृष्ण की ओर बढ़ा, जो परमेश्वर की ओर चढ़ा, जिसने अपने आत्मा के परमात्मा को पाया, उसी जीव को दुनिया ने प्रणाम किया, क्योंकि उसने भारी त्याग किया। कहना बहुत आसान है कि उस जीव को भगवान का अनुभव हो गया, ये दर्शन हो गया। अरे भयंकर तप होता है प्रभु, भयंकर तप होता है सबके पीछे, बिना तपे कोई नहीं पहुंचा। त्याग करने होते हैं, तपस्या होती है, बड़े बड़े तप करने के बाद बड़े बड़े दुनिया के कटाक्ष, दुनिया की बातें, लोक लज्जा सब देखना होता है, सब सुनना और सहन करना होता है। ये मत समझो कि ये स्त्रियों के लिए ही है, पुरुषों के लिए भी है। प्रभु जिसने पूर्ण रूप से समर्पण करके प्रभु के चरणों में बढ़ेगा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, उसका संसार एक तरफ हो जाएगा और लोग न जाने क्या क्या अहंकार नहीं कहेगा, क्या होगा तेरा, कैसे लोग कहेंगे, कहीं तेरा सब कुछ ना बिगड़ जाए, कहीं तेरा सब बर्बाद ना हो जाए। लोग कहेंगे, लोक लज्जा उन्हें नहीं दिखेगी, दिखती सबको है, लेकिन जिसने ठाना, जिसको प्रभु ने अपना अनुभव दिया कि देख मैं ही तेरा सब कुछ हूं, भगवान ही है हमारे और कोई हमारा नहीं है। इस सत्य को नहीं जानते तो कोई नहीं, मानो निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से मानो कि कृष्ण ही हमारे हैं, वो ही हमारे सब कुछ है, उनके सिवा कोई नहीं है हमारा। फिर बढ़ो आगे, देखना एक दिन वो स्वयं जनाएंगे, स्वयं आएंगे, आकर हमें अपने हाथों में लेंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। आप निश्चिंत रहो, वो निरंतर हमारी ओर दृष्टि करके बैठे हैं, निरंतर हमारे लिए विद्यमान है। किसी की परवाह मत करो, कौन क्या कहेगा क्या कहता है, यही रागानुगा भक्ति है। आज ये
3 श्लोक उद्धत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं रागानुगा प्रेम को, रागानुगा भक्ति को, कि क्या है रागानुगा। सारा संसार जानना चाहता है क्या है रागानुगा। ये है रागानुगा। उन माधुर्य भाव में आप हो तो उन माधुर्य भाव की गोपिकाओं का अनुसरण करो। साख्य भाव में हो तो साख्य भाव के भक्तों का अनुसरण करो। ऐसे त्याग करो, तपस्या करो, जियो प्रभु के लिए, कृष्ण के में हो जाओ। एक लीला हमने सुनी है कि एक बार एक भगवान के ग्वाल बाल विवाह करके किसी दूसरे गांव से एक गोपिका को ला रहे थे, तो रास्ते में पूरे रास्ते कहते हैं कि वो मीराबाई की अवतार थी। हमने ऐसी कथा सुनी। उनको जब ब्याह के ला रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि मैंने सुना है बेटी वहां कोई कृष्ण है, उसको मत देखना, वो सबकी लोक लज्जा समाप्त कर देता है, तो उसकी तरफ मत देखियो। लेकिन वो ग्वाल बाल, वो कृष्ण के सखा, उनका विवाह हो रहा है, वो जानते हैं कृष्ण का आकर्षण कि सारा ब्रज की गोपिकाएं उनके पीछे हैं, लेकिन मिलते ही केवल कृष्ण की बात कर रहे हैं उनसे। ये उन सखा भाव के गोपों का भाव है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पत्नी है कि मैं उसके आगे किसी दूसरे पुरुष का गुणगान करूं, कहीं उसकी ओर आकर्षित ना हो जाए। अरे वो तो उनकी सर्वस्व है, सर्वस्व है कृष्ण ग्वाल बालों के। उनका भी प्रेम भाव देखो। यहाँ कौन ऐसा करेगा प्रभु। उनका प्रेम अगाध है, उनका प्रेम अगाध है। गोपिकाओं का तप सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक। स्त्री हैं, सब लोक लज्जा, सब बंधन, सब रीति धर्म से बंधी हैं। भत्सरना हो रही है, ताड़न हो रहा है, सब तरह के जीव वहां उपस्थित हैं। लीला भगवान की चल रही है। उस लीला के अंदर हर तरह से उनको रोका टोका जा रहा है, उनके बंधन बांधे जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि राधा रानी की भाव में है, माधुर्य भाव की पराकाष्ठा है, इसलिए उसी भाव के भक्तों का उद्धत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये है रागानुगा। वैदिक कहाँ इसमें चल रहा है प्रभु। कौन वेद का, तो वेद धर्म, ये है लोक धर्म गया, वेद धर्म गया, देह धर्म कर्म सब समाप्त। लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख, अपनी सभी अपने तरह अपने सुखों का त्याग करके दुस्तज आर्य पथ, आर्यों का पथ बहुत दुस्तर है, उसको भी लांग कर निज परिजन। देखो हम ये सोचें कि इन सब चीजों से बंद कर हम प्रभु को नहीं पा सकते। हाँ, हम वैदिक धर्म से जुड़कर पा सकते हैं भगवान को, लेकिन मुक्ति नहीं। प्रेम की प्राप्ति की इच्छा मत रखना। प्रेम भाव भक्ति यदि चाहिए तो रागानुगा पे चलना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुक्ति चाहिए ले लो, वैदिक मार्ग से चलो ले लो, लेकिन यदि भाव भक्ति से प्रेम की प्राप्ति करनी है भगवान की, तो रागानुगा ही उसका एक पड़ाव है। रागानुगा के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम, और प्रेम के बाद फिर प्रेम की पराकाष्ठाओं की ओर बढ़ना है। बहुत बहुत सारे लक्ष्य हैं, ऊंचे ऊंचे महाभाव तक के लक्ष्य रखने हैं प्रभु। क्यों नीचा, जब जीवों के लिए भगवान ने महाभाव निश्चित किया है तो हम क्यों ना उस तक पहुंचे। लेकिन भगवान की भाव भक्ति को पाने के लिए कोई मजाक नहीं चलने वाला, बहुत ही गंभीरता की आवश्यकता है, संसार का त्याग करने की आवश्यकता है। सर्व त्याग करे कृष्ण भजन, ये सब कुछ त्याग कर कृष्ण का भजन कर। ताड़न सह रही है, भत्सरना हो रही है, कोई साथ नहीं दे रहा प्रभु, फिर भी कर रही है, भाग रही है, चौओर से रोका जा रहा है,
याद करो एक कथा जो भागवत में आती है। मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे ब्रज में आकर, भगवान श्री कृष्ण, और ग्वाल बाल भूखे थे उस दिन। दूसरी दिशा में निकल गए, गोपिकाएं, उनकी माएं दूसरी दिशा में उनको देने जा रही थी भोजन। सब भूखे हैं। भगवान कृष्ण से बोले कि प्रभु भूखे हैं, क्या करें? भगवान बोले जाओ, वहां ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ, कहना कृष्ण और बलराम ने मंगाया है। गए हैं, ब्राह्मणों ने कहा जाओ, हम वैदिक क्रियाओं में लगे हैं, हम तो धर्म कर्म को मानते हैं, तुम जाओ, हमारे पास कृष्ण के लिए नहीं है कुछ भी। वो आते हैं, कहते हैं कि तुम प्रभु क्या करें? उन्होंने तो मना कर दिया, कह रहे दोबारा जाओ। अब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना, वो मुझे ज्यादा मानती हैं, उन्हें पता है मैं कौन हूं। जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों के पास, जाके कहते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं। भागती हैं बस, कहते हैं भूखे हैं, जो उनके पास सामग्री है बस उठाती हैं, बस चलती हैं। ब्राह्मण रोकते, कहां चले? सब लोक लज्जा सब त्याग कर अपने पतियों को छोड़कर आगे बढ़ती हैं, और जब पहुंचती हैं कृष्ण के पास, उनको भोजन कराती हैं। खुश कृष्ण के सुख के लिए कि वो भूखे हैं, कैसे रहें, भागी। उन्हें भोजन कराया। भगवान ने कहा अब तुम जाओ। फिर अब कहाँ जाएं प्रभु? अब वो हमारे पति हमें थोड़ी ना रख लेंगे, अब उनको तो हम छोड़ के आ गए तुम्हारे पास, अब कहाँ जाएं? उन्होंने कहा जाओ, चिंता मत करो, जाओ। जाती हैं, बुद्धि पलट देते हैं भगवान उन ब्राह्मणों की। उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, समझ जाते हैं। नॉर्मल संसार के जीव तो क्या समझेंगे, अपने अपने भाग्य के लिए कहते हैं कि तुम भाग्यशालिनी, ज्यादा बढ़कर हो। वो ब्राह्मणियों को कहते हैं ब्राह्मण। वो कह रही है कि वो मैं नहीं अपनाएंगे प्रभु। क्या भाव, जब जा रही होंगी क्या भाव होंगे कि अब जीवन समाप्त। उस समय था द्वापर, आज अलग स्वतंत्रता है। वो द्वापर का समय था, एक बार आपने लांग दी मर्यादा, बात खत्म, फिर कोई वापस नहीं थी उसमें। उन्हें मालूम था कि हम मर्यादा लांग कर अब निकल रही हैं, लेकिन कृष्ण उन सबकी आत्मा है, सबके परमात्मा है, कोई कोई पराया थोड़ी है। ये संसार के लोग जो अपना कहते हैं हमारा, वो पराए हैं, सत्यता में वो पराए हैं। वो तो अपने हैं, वो ही अपने हैं, उनके अंश हैं हम, उसकी एक शक्ति के अंश हैं हम, वो हमारे अपने हैं। ये संसार के लोग हमारे अपने नहीं हैं। उनसे रोकता है संसार। अगर मुक्ति चाहिए तो वैदिक मार्ग पर चल लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि भगवान का भाव, उनका प्रेम की आवश्यकता है, अगर भाव है, देखो ये मार्ग गौरांग महाप्रभु का तो भाव का, प्रेम का मार्ग है। यहाँ व्यर्थ मुक्ति पाने के क्या फायदा? जब गंगा मिली तो घर का जल पीने का क्या फायदा? तो गंगा कहती होंगे ना भाई, जब आ गए हैं इस मार्ग पर उनकी करुणा से, कृपा से, तो अब चलो रागानुगा में चलो, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन। सब त्याग करके कृष्ण का भजन करो। मत सोचो, मत विचारो, मत डरो, मत चिंता करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा प्रभु। बस चलो, बस बढ़ो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमको लग रहा है कि बिगड़ेगा, हमको लगा, लेकिन नहीं बिगड़ेगा। यही रागानुगा है, यही रागानुगा। कुछ जीव बहुत कुछ कुछ उस रागानुगा में बढ़ रहे हैं, बहुत प्रसन्न है यहाँ उन रागानुगा भक्ति की ओर। कुछ जीव बढ़ रहे हैं, इसमें हमारी प्रसन्नता है। सब अपनी अपनी मंडली बढ़ाते हैं, तो हमें भी उसका आनंद है। डरो मत, चिंता मत करो,
कुछ परवाह मत करो, क्या जा रहा है, क्या छूटेगा, जीवन में क्या पाएंगे, क्या क्या रहेगा, क्या बचेगा, क्या उम्र है, क्या समय है, कुछ मत सोचो।